है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब, वेलकम है जी आप सभी का इस वीकली प्रोग्राम आए वे ये है रोशनी का कारवां में। मैं हूँ सलीमा रजा अपने साथी अरशद इकबाल के साथ। दोस्तों, आज ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है ना, ये जो आवाजें आप सुन रहे हैं वो इसलिए है कि आपके अपने इस रेडियो प्रोग्राम आए वे ये है रोशनी का कारवां को रेडियो दुनिया अवार्ड 2008 से नवाजा गया है। ये अवार्ड इस शो को बेस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव कैटेगरी में मिला है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोग्राम के साथ ये आपका लगाव रिश्ता ही है जिसके कारण कंपटीशन में ढेरों एंट्रीज होते हुए भी हमारे इस प्रोग्राम को अवार्ड के लिए चुना गया। आपके इस प्रोग्राम को जम्मू और कश्मीर से मध्य प्रदेश तक और गोवा से आसाम तक आप सभी श्रोताओं से शानदार रिस्पांस मिल रहा है, जिसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंस और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम जे और तुम शोला बन जाया। इस शो के जरिए हमारा उद्देश्य आपको ये एहसास दिलाना है कि अपनी लिमिटेशंस को स्वीकार करने से आप चुनौतियों का सामना ज्यादा सहजता के साथ कर सकते हैं। अगर मैं इसको और सहज बना के बोलूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर किसी की लिमिटेशन है, यानी कि किसी की कमजोरी है कि उसे आंखों से कम या जरा भर भी नहीं दिखाई देता, तो यहाँ इस वास्तविकता को आप स्वीकार करें। मतलब है कि आपको अपनी आंखों की प्रॉब्लम को लेकर अंदर से कोई दुख नहीं होता, तो आपको लोगों को ये बताने में कोई संकोच नहीं होता कि आपको ठीक से या बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और अगर आपको देखकर लोग ये समझ जाते हैं कि आप ब्लाइंड हैं, तो इससे आपको परहेज भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इस तरह जब आप अपनी दृष्टिहीनता के साथ एकदम सहज हो जाते हैं, तभी आपका सही व्यक्तित्व, आपकी बेसिक पर्सनैलिटी सामने आ पाती है। आप वो सब करने के बारे में सोचेंगे जो करने की आपकी इच्छा है, और अगर वो काम आमतौर पर लोग देखकर ही कर पाते हैं तो भी आप उसे करने की सोचेंगे, पर अपने अलग ढंग से, अपने अलग तरीके से। भाई, इस लंबी चौड़ी बातचीत के बाद आइए आपको अपने मेहमान से मिलवा दें। उन्होंने अभी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही रुख अख्तियार किया है। जी, हम बात कर रहे हैं आयरलैंड की कैरोलाइन केसी की, जिन्होंने अपनी लिमिटेशंस को स्वीकार करके वो किया जो वो हमेशा से करना चाहती थी। आज वो पहली और अकेली दृष्टिहीन महिला महावत हैं। जी हाँ, इसके साथ ही कैरोलाइन पर्यावरण के लिए भी काफी काम करती हैं और एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी शौक रखती हैं। कुछ समय पहले ये भारत आई थी जब हमने इनके साथ एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। चलिए उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश सुनते हैं। नमस्कार कैरोलाइन, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आप हर साल भारत आते हैं। 2001 में जब आप आए थे तो आप एक हाथी पे सफर किया कई किलोमीटर, और आपने शंकर नेत्रालय के लिए कैटरैक्ट सर्जरीज करने के लिए काफी धनराशि इकट्ठा किया था। तो कैरोलाइन, हाथी में आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ? Well, I've always been interested in elephants. My grandparents gave me a tiny elephant, an orange elephant, when I was 2 years old, and I called her Ellie. And after having this elephant, I wanted to watch everything that I could on television. But also when I was 15, and we had to start thinking about when you grow up, what do you want to be? And
I wanted to be lots of things which were connected to being free. One of them was to be an elephant handler. Right. One was to be a cowgirl. Right. Another was to race motorbikes. Right. And the last was to work for myself. And I've actually achieved 3 out of 4 of those now. तो बचपन में आपके दादा दादी ने आपको एक हाथी खिलौने के तौर पे दिया, जिससे आपका हाथी के साथ रिश्ता शुरू हुआ। आगे जाके आपने चाहा कि आप मोटरसाइकिल चलाए, आप चाहा कि आप एक काउगर्ल बने या एक महावत बने, और आप चाहते थे कि आप अपने आप के लिए काम करें। और आप कहते हैं कि इनमें से 3 एरियाज में आप सफल हुए हैं। तो कैरोलाइन, बचपन से आपका ऑक्यूलर एल्बिनिज्म रहा, जो जिसे हम हिंदी में सूरजमुखी कहते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका नज़र काफ़ी कमज़ोर है। तो आपके माँ बाप इसके प्रति क्या रुख था उनका, और आपकी ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ी? What's very unusual about my own story is that my parents made a decision when I was born not to tell me that I couldn't see the same as everybody else. The reason they made this decision was because they didn't want me always to be seen as somebody that couldn't do something. They wanted me to believe that I could be anything I wanted, because it's about believing that you can, and it's about having the expectations. It's always possible to find a way, but you have to believe in your heart it's possible. And so I only found out by complete accident when I was 17 years old, when I was given one driving lesson, that I would never drive a car and I shouldn't cycle a bicycle, and that the reason that I bumped into so many things and hugged strangers and walked into glass doors and ended up in the wrong toilets was because actually I couldn't see. It wasn't because I was stupid. तो आपके माँ बाप ने बचपन से ही डिसाइड किया कि आपको नहीं बताएंगे कि आपका आंखों का प्रॉब्लम है, और उनके वजह था कि वो चाहते थे कि आप में आत्मविश्वास जागृत हो। जैसे जैसे आप बड़े हुए और 17 साल की उम्र में आपने महसूस किया, जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया गया, कि आपके आंखों में वाकई प्रॉब्लम है, तब आपको महसूस हुआ कि आप क्यों गलत लोगों से गले मिलते थे, गलत बाथरूम में घुसते थे और बंद दरवाजों से टक्कर मारते थे। ये आपके बेवकूफ़ी नहीं थी, ये आपके कम दिखने के वजह से था। तो कैरोलाइन, ये बताइए कि जब आप बचपन में स्कूल वगैरह जाते थे, तो आपको कभी लगता था कि अन्य छात्रों से आप कुछ अलग से हैं? Yeah, I always felt different. And in a way, people say if I had known the reason for my difference, would that have made a difference? Well, yeah, maybe it would have helped. But, you know, I think it was better not to know, because if I had known, then I would never have tried so hard. I would never have wanted so much. I would never have dreamed so big. And it's important to dream big. So I think I've rathered it this way, but I definitely felt different. And I think now that I finally know what's wrong with me, and I meet other people like me, it's like, oh my God, you see exactly the same as I do. And it feels like I've found like a whole group of friends or family. It's really exciting because I can fit into both worlds now, and that's good. तो आप अलग जरूर थे, पर कारण नहीं जानते थे, और आप समझते हैं कि ना जानना आपके लिए बहुत फायदेमंद हुआ। तो आप में आत्मविश्वास पैदा हुआ और सपने देखने का आपने हिम्मत किया। तो कैरोलाइन, जब वाकई में आपको मालूम पड़ा, डॉक्टरों ने कहा कि आपके आंखों में प्रॉब्लम है, ये बात स्वीकार करने में कोई दिक्कत हुआ आपको? When I found it at 17, I pretty much ignored it until I was 28. And that's 11 years of that, you know. I didn't want to be labelled as a disabled person because everybody feels sorry for people who are disabled, and they think that you need so much, but you're still a person, you know. You're still somebody who wants to fall in love and have a family and have a job, and we can. And you know, the strangest thing of all is that when I finally said I couldn't see, and when I finally talked about it, I've been more myself now, and I've had more success in my life, because I think before I was living somebody else's life, and now I'm living my life. तो दृष्टिहीनता का जो सच्चाई स्वीकारने में आपको लगभग 11 साल लगे। तब तक आप एक झूठी जिंदगी जी रहे थे, और आपको डर था कि आपको विकलांगता का लेबल लग जाएगा। आपने महसूस किया कि विकलांग लोग भी इंसान हैं, पारिवारिक जीवन जी सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपने सच्चाई रियलाइज किया, खुशियां और सफलता अपने आप चलते हुए आए। अब चलते हैं फिलॉसफी से एडवेंचर की तरफ। आप एक महावत हैं, और शायद पहले ऐसे महावत हैं जो दृष्टिहीन हैं और महिला हैं। तो आप थोड़ा अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताइए, और ट्रेनिंग के दौरान कुछ चैलेंजेस आए होंगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। Do you know what the greatest challenge was? It wasn't my eyesight so much, but it was the fact that I was a woman on an elephant. And my Mahout trainers were like, no woman can become a Mahout, and especially not a Western woman with a big nose and white skin. I would say the thing that was very interesting about my eyesight was
that it's very hard to learn how to see the instructions of a man who was trying to teach me when we had no common language. You know, he spoke Malayalam and I spoke English. Right. And, you know, you remember that we do a lot of seeing with our ears. Right. You forget this, but we do. He thought I was just a complete waste of time. So trying to try and learn the language and see what he was teaching me. And then when I'm on top of this elephant, and my elephant Kanchi, she was 19 years old when I met her, and elephants don't see very well either, you know, very bad vision. But this elephant started to know that I couldn't see. They're so clever, elephants. So she used to steal food when I wasn't looking, and so which is very hard to discipline her. तो चैलेंजेस कई थे आपके सामने. दृष्टिहीन होने से ज़्यादा महिला होना एक प्रॉब्लम रहा. महावत का जो भाषा मलयालम वो आपके समझ में नहीं आ रहा था, और आपकी भाषा इंग्लिश महावत को समझ में नहीं आ रहा था. उनके इंस्ट्रक्शंस आपको नज़र नहीं आ रहा था. और हम लोग सब जानते हैं कि हाथी की नज़र कमज़ोर होती है. हाथी को भी मालूम पड़ गया कि आपके आंख कमज़ोर है और आपसे खाना चुराने लगे, आपके तौलिया चुराने लगे. और एक और समस्या था हाथी को डिसिप्लिन करना. चलते चलते कैरोलाइन, एक आखिरी सवाल, हमारे लाखों सुनने वालों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? If I had sat here 10 years ago and we had an interview, I would never, ever have believed that I was doing the things that I do. And the reason that I can do what I do is I had an idea and a vision in my head and a dream, and I never gave up on it. You can be most of the things that you want. Now, I could not be the chauffeur of your car because I would crash it, but I'm talking about most things we want in life. It is up to you. It is up to you, and you can make that change. And I've done it, as has so many other people. And by the way, I'm not perfect. I have failed so often. Don't be frightened of failing, because failing is only a lesson. So go and have the dream. Don't be frightened of falling down. And you know what? Have a laugh along the way. Just sense of humor goes an awful long way. You know. तो सपने देखिए, सपने में विश्वास कीजिए और सपने की ओर हंसते हंसते चलिए, और फेलियर से या विफलता से कभी घबराइए मत. बहुत बहुत शुक्रिया कैरोलाइन, आपने हमसे बात किया. Thank you. आंख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.eyeway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं. चलिए आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप अपनी दृष्टिहीनता को हीनता से नहीं देखते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं. बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दृष्टिवान व्यक्ति कर सकता है. जी हाँ, आप एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं. आप सहारा के दुर्गम रेगिस्तान में 150 माइल्स की अल्ट्रा मैराथन दौड़ सकते हैं. आप अंटार्कटिका में एक एडवेंचर के लिए भी जा सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं माइल्स हिल्टन बाबर से, जो ये सब करने के साथ साथ और न जाने क्या क्या कर चुके हैं. माइल्स हिल्टन के सफरनामे पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं एक्टर अभिनव चतुर्वेदी. माइल्स हिल्टन बाबर. माइल्स हिल्टन, जो अपने खास तौर पर डिजाइन किए गए माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट में 21,500 मील का आसमान नाप चुके हैं, अपनी दृष्टिहीनता को अपने रोमांच के आड़े नहीं आने देंगे. माइल्स ने 2007 में लंदन से अपनी उड़ान भरी थी. 55 दिनों के अपने इस रोमांचक सफर के दौरान उन्होंने लगभग आधी दुनिया नाप ली. भारत समेत कई देशों में पड़ाव करते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी उड़ान खत्म की. उड़ने के अलावा माइल्स के और भी रोमांचकारी शौक हैं. उन्होंने ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर अपना परचम लहराया है. सहारा रेगिस्तान की झुलसा देने वाले तापमान में 150 मील की अल्ट्रा मैराथन पूरी की है. नवंबर 2000 में माइल्स ने बर्फीले अंटार्कटिका पर 400 किलोमीटर लंबी स्कीइंग कर पहले दृष्टिहीन व्यक्ति के तौर पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया. ऐसे ही कई और वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने वाला ये रोमांचकारी एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, जो अपने व्यक्तिगत अनुभवों का उदाहरण देकर लोगों को निरंतर प्रोत्साहित करता है. जीवन के प्रति बेहद सकारात्मक रवैया रखने वाले माइल्स लोगों की इच्छा शक्ति और उनके अंदर छुपी खूबियों को उजागर करने में विशेष ध्यान देते हैं.
माइल्स हिल्टन बाबर का कहना है, सीमाएं हमें नहीं बांधती, बल्कि हम खुद अपने आप को सीमाओं के दायरे में बांधते हैं। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। छुट्टी कोई काटो ना है हमको होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई कल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई कल पड़ी अपनी ये नाव है। अच्छा अरशद मियाँ, जरा ये बताओ कि एक सुखी विवाहित जीवन का आधार क्या है? भाई देखिए, मेरे हिसाब से तो दोनों पार्टनर्स जो हैं वो मेंटली कंपैटिबल होने चाहिए, ठीक है। उनके ख्यालात आपस में मिलने चाहिए और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और भावना होनी चाहिए। बस, और क्या चाहिए एक सुखी विवाहित जीवन के लिए। बिल्कुल सही ख्याल है अरशद तुम्हारा। और अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि अलग कास्ट या अलग कम्युनिटी होने से और यहाँ तक कि आपके डिसेबल होने या ना होने से कोई भी फर्क पड़ता है। बात सिर्फ एक दूसरे के साथ दिल और दिमाग मिलने की है। ठीक वैसे ही जैसे कि आज की हमारी दो मेहमान पुबाली और साधना के अपने हस्बैंड्स के साथ उनके दिल मिले हैं। इन दोनों के हस्बैंड ब्लाइंड हैं और अलग कम्युनिटी के हैं, पर अपने हस्बैंड के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि ये फर्क इनके रिश्ते पर कोई फर्क नहीं डालता। जी हाँ, आज हमारी दोनों मेहमान यानी कि पुबाली और साधना हमारे साथ बांटेंगी उनके मैरिड लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस और इनके सुखी विवाहित जीवन का राज जानेंगे हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया। वेलकम है आपका पुबाली जी और साधना जी हमारे कार्यक्रम में। पुबाली जी, सबसे पहले आपसे सवाल, आप देख सकती हैं, आपके हस्बैंड देख नहीं सकते हैं, तो ये डिफरेंस क्या कोई मायने रखता है आपकी शादी में, आपके वैवाहिक जीवन में? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि देखिए, साइटेड अगर आपके जीवन साथी साइटेड होते, उनका भी बहुत सारे लिमिटेशन है, उसको भी तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम प्यार भी करते हैं एक दूसरे से और हम लड़ते भी हैं एक दूसरे से। अगर हम दिमाग से ये हटा दें कि इनकी दृष्टि में कम है या इनका ये लिमिटेशन है, लिमिटेशन सब में है, ये अगर हम मान लें तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम किसी को भी आएगा। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपके बात से पुबाली जी। साधना जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपने घर में जिम्मेदारियों को कैसे बांटा है? आई थिंक शादी अपने साथ काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ लेके आती है। जिस सिचुएशन में जो कर सकता है वो करता है और एंड रिज़ल्ट में जो एक हस्बैंड वाइफ की या पति पत्नी की जो पार्टनरशिप है वो इवॉल्व होकर नेट रिजल्ट सामने आता है। ओके, पुबाली जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे इसमें? जिम्मेदारियों को तो हम दोनों में बहुत अच्छे से डिवीजन है। जैसे मैं सवेरे 7:20 को मुझे मेरे स्कूल के लिए निकलना पड़ता है, तो घर में जैसे दूध या न्यूज़पेपर लेना वो रजत जी का जिम्मेदारी है। फिर बिस्तर लगाना, फिर किचन में काफ़ी हेल्प कर देते हैं। घर में कुछ भी ख़राब होता है, वो चाहे रेडियो, चाहे टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर में पानी भरना, एवरीथिंग। कंप्यूटर तो मैं उनके बिना पॉसिबल ही नहीं होता है, मैं उन्हीं के पास कंप्यूटर सीखा है। अगर मैं 40% ही मैं करती हूँ, मैं बोलूँगी तो 60% वो ही लेते हैं जिम्मेवारियाँ घर की। लकी यू पुबाली जी, बट माई हार्ट गोज फॉर रजत। अच्छा, साधना जी, ये बताएं कि जब दो लोगों की शादी होती है, आप अपने पार्टनर के साथ रहने लगते हो, तो डेफिनेटली आपको एक दूसरे को समझना होता है, शायद कुछ तब्दीलियां भी करनी होती हैं। तो क्या कुछ खास प्रिपरेशन करनी होगी अगर आपके पार्टनर साथी ब्लाइंड है तो? जनरली अगर ये डिसीजन आपस में दोनों लोगों ने लिया है कुछ सालों में या कुछ महीनों में, तो कोई जो भी प्रिपरेशन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाती है। अगर ये अरेंज्ड मैरिज है तो तब कह सकते हैं कि आपको उसकी थोड़ी सी स्पेशल नीड्स हो सकती हैं। ऐसे सिचुएशन में जो एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसमें कि वर्बल कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन थ्रू टच या प्रॉपर वे इन विच यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट टू द पर्सन अबाउट द सराउंडिंग्स। कुछ आप एक उदाहरण देके बताना चाहेंगे? जैसे कि सपोज आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं या कहीं घर में जा रहे हैं, तो वहाँ प्रॉपर फर्नीचर का लेआउट या हाउ पीपल आर सिटिंग। अच्छा, देन कि आप
जब एक साथ चलेंगे तो आप कितना स्मूथली और कितना कंफर्टेबली एक दूसरे को एकम्पनी कर सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे वर्बल कमांड से वेदर इट इज स्टेप अप और वेदर इट इज स्टेप डाउन, ये ऑटोमेटिकली आप में आ जाएगा इफ़ यू आर फीलिंग फॉर दैट पर्सन। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दो बहुत ही वंडरफुल लेडीज से, और मेरा मन कर रहा है कि मैं ये गाना बजाऊं इन दोनों लेडीज के लिए, इनके हस्बैंड्स के लिए, यानी ये दोनों कपल्स के लिए। What do you think? पियो बोले, पिया बोले, जानू ना, जिया डोले, हौले हौले, क्यों ये डोले, जानू ना। Not bad. अब ये सुनो। दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया। लब तो ना खोलूं मैं, खोलूं ना लब तो पर, आँखों से सब कह दिया। पियो बोले, पिया बोले, क्या ये बोले, जानू ना, जिया डोले, हौले हौले, क्यों ये डोले, जानू ना। पियो बोले, पिया बोले, क्या ये बोले, जानू ना, जिया डोले, हौले हौले, क्यों ये डोले, जानू ना। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुबाली जी और साधना जी से। पुबाली जी, ये बताएं कि घर में आप लोगों ने क्या खास बातों का ध्यान रखा है जिससे आपके लिए और आपके हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए चीजें आसान हो जाए? हम कोई भी फर्नीचर के जो कॉर्नर्स है वो नोकीले नहीं रखते हैं। वो हम कोशिश करते हैं कितना भी हो कि राउंड हो, ताकि कहीं भी किसी को भी चोट ना लगे। और ऐसा कोई मेरे घर में तो हम लोग कुछ प्लानिंग। राइट। साधना जी, आप क्या कहेंगे? घर प्लान करते हुए जिन बातों का ध्यान रख सकते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइट। कोई भी चीज़ अगर घर में ऐसी है जो उनको विजन में फैसिलिटेट करती है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ आइडिया विच हैज़ टू बी वेलकम्ड। राइट। आप बात कर रही हैं लो विजन व्यक्तियों की, यानी कि जिनकी आंशिक दृष्टिहीनता है। तो लाइट जितनी इनडायरेक्ट रहेगी अगर, और कॉर्नर्स पे अगर लाइट रहेगी, जो कलर्स आप यूज़ कर रहे हैं हाउस में, तो जितने लाइट कलर्स होंगे, जितने रिफ्लेक्टिव कलर्स होंगे, वो भी घर को एक ज़्यादा रोशनीदार और ज़्यादा विजन फैसिलिटेटर बनाएंगे। Then is how far the house is organized. That would also have a positive effect on the efficiency of your spouse as well as you. Then you can have few gadgets in the house which maybe talking watches or maybe talking balance or talking clocks जिसमें अलार्म अपने आप लग सकता है, या talking computers आ गए हैं और talking telephones आ गए हैं, तो जिससे कि आप पे जो एक डिपेंडेंस है आप उसको कम से कम करने की कोशिश कर सकते हैं। साधना जी और पुबाली जी, आप लोग से एक आखिरी सवाल। क्या कभी आप लोग को ऐसा फील होता है कि आपके आसपास के लोग, सोसाइटी, रिश्तेदार वगैरह आप लोगों को कोई अलग तरीके से देखते हैं, आप लोगों के बारे में कुछ डिफरेंट सोचते हैं? ये जो एक फीलिंग है या कोई इसे फील करता है तो शायद आप उसे खुद ही क्रिएट करते हैं। यू एज अ पर्सन क्रिएट देम एंड देन यू सी देम इन अदर पर्सनस आईज। बट अगर आप अपने रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हैं एंड इफ़ यू आर एट ईज, देन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी सोसाइटी का दबाव महसूस करना पड़ सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 2 हिस्से में बांट रही हूँ। शादी के बाद सब बोलने लगे हैं रजत इज सो लकी टू गेट अ साइटेड वाइफ, बट किसी ने भी एक दिन के लिए भी नहीं बोला, जो मैं समझती हूँ, कि पुबाली इज सो लकी टू गेट अ हस्बैंड लाइक रजत। ये है एक चीज़। दूसरा, आपको ऐसे देखेंगे कि बाहर वाले लोग कि आप एक सोशल वर्कर है। कोई भी बड़े सोशल वर्कर हो, अपने शादी को लेके कोई सोशल वर्क नहीं करते। ये अंदर से होते हैं, ये प्रेम से होते हैं, ये इच्छा से होते हैं। कई तरीके के चीज़ आएंगे, बट अगर जो साधना जी भी बोले, आपके ऊपर आपकी फैमिली निर्भर करती है, आप कैसे लेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे iWay हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। iWay, ये है रोशनी का कारवां।
दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस सवाल का जवाब जो आपसे एपिसोड 38 में पूछा गया था। और हमारा सवाल था, उस फिल्म का नाम बताइए जिसके एक सीन में शशि कपूर ब्लाइंड हैं और अमिताभ बच्चन के निर्देश पर मोटर बाइक चलाते हैं। आपके ऑप्शंस थे ए सुहाग, बी दीवार और सी 2 और 2 5। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सुहाग। और विजेता का नाम बताएंगे हमारे नए टीम मेंबर सिद्धार्थ डाडवाल। दोस्तों, एपिसोड नंबर 38 के जो विजेता है उनका नाम है मोहम्मद सफी शेख, बारामूला, जम्मू कश्मीर से। इन्होंने अपना जो जवाब भेजा है वो SMS द्वारा भेजा है। मोहम्मद सफी शेख जी, आपको अपना इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। ये है रोशनी का कारवां। लीजिए, वक्त आ गया है आपसे हमारे आज के एपिसोड यानी कि एपिसोड 44 का सवाल पूछने का। हमारा सवाल है, भारत में कम से कम कितने प्रतिशत विकलांगता होने पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट एक व्यक्ति को डिसेबल या विकलांग मानता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 100%, बी 75% और सी 40%। इन इंडिया, at what minimum percentage of disability the Persons with Disabilities Act of 1995 recognizes a person as disabled? A 100%, B 75% या C 40%? और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं। या हमारी ईमेल ID भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। तो दोस्तों, इस सवाल के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत। आप इसके जवाब ढूंढिए और हमें भेजिए ताकि आप जीत सकें एक आकर्षक इनाम। तब तक के लिए मुझे यानी अरशद इकबाल को और मुझे यानी सलीमा रजा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का